आप सभी का एक बार फिर से पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग चैनल पे स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जीके टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज की। तो समान ज्ञान के करीब करीब 247 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम उसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज को टॉपिक, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत कुछ। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ए.के. हेमल थे। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कारावती है। नेक्स्ट बात करें, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो यह देश है घाना। नेक्स्ट बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो महान कवि रहे हैं कालिदास। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक लिखी। पौधों में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? इसे कब छोड़ा गया? तो पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया। लोहे पर जब जंग लगती है तो लोहे का क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो शहर होते हैं किस नदी किनारे हैं जानना बहुत जरूरी है। जैसे आगरा शहर है, यमुना नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला की रचना की थी। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? सही उत्तर होगा अमेरिका। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो रंग जिससे बाकी रंग बनते हैं? तो वो है लाल, हरा और नीला। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका जो सही आंसर है वो है 1896। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली जो कि दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है, इसका है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश राजधानी है। असम के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, रह चुके हैं? तो ये है फखरुद्दीन अली अहमद, असम के थे और भारत के राष्ट्रपति रहे। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा ये लेखक थे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस होती है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर बहुत ही फेमस है, कर्नाटक का है। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? नाम से मालूम है, बाइनरी मतलब होता है 2। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का कौन सा अधिकारी नौसेना के किस अधिकारी के समान रैंक रखता है? तो वो है लेफ्टिनेंट। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट रैंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? इसका जो सही आंसर होगा ओजोन, O3। तो ओजोन की जो परत होती है ये हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? तो 1996 में हुआ था। सॉरी, 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो एथेंस में हुआ। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो शुगर या डायबिटीज या मधुमेह, ये बीमारी के उपचार में होता है। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? प्राकृतिक उपग्रह हैं तो 67 ज्ञात उपग्रह हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सही आंसर होगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का नाम क्या है? किस यंत्र से नापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सही आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस ऐसे लेंस बने होते हैं जिसमें बीच का हिस्सा पतला और किनारे किनारे मोटा होता है। लेकिन ये अवतल दर्पण की बात है, यानी कि एक हिस्सा इसका बंद होता है, यानी कि इसमें पेंट लगा होता है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से हॉपमैन कप का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो ये थे हनीमैन, होम्योपैथी के संस्थापक थे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है मालीगांव, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो लखनऊ में। ऐ मेरे वतन के लोगों, यह देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो बहुत ही बड़े कवि थे प्रदीप, इन्होंने ये गीत लिखा था। एटीएम शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। नाथुला दर्रा जो कि भारत और चीन के बीच का रास्ता है, तो यह दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक के किनारे जो नदी है वो है गोदावरी नदी। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो 1498 वास्को डिगामा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे देश हैं जिनका धर्म है, लेकिन भारत में कोई भी राज्य स्तर का धर्म नहीं है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फियर में सारे परिवर्तन होते हैं। म्यांमार वर्मा की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 299 की तरफ। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक भारत का कौन सा था? यह था बैंक ऑफ इंडिया, लंदन में 1946 में खोला गया था। तो इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में क्वेश्चन नंबर 301 से आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं समान ज्ञान, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी उनका लाभ उठा सकें। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप